हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपनी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और मैथ्स के अपन एक दो क्लास ले चुके हैं जिसमें एक्सरसाइज 1 पॉइंट प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 अपन ने हल कर ली। आज अपन प्रश्नावली 1.3 से रिलेटेड चीज़ें 1.3 से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे और आज अपना चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे, 1.1 और 1.2 पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, आकलन। आकलन क्या होता है? जब अपन कोई संख्याओं को रफली अगर अपन अनुमान लगा के कोई जोड़ें या घटाएं तो उसे आकलन करना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मान लो, मैं उदाहरण देता हूँ। मैं एक दुकानदार के पास गया, कोई चीज़ लेकर आया, वो 99 रुपये की पड़ी। ठीक है, कितने की? 99 रुपये की दाम था उसका। अब मैंने उसको दिया 100 रुपये का नोट, तो उसके पास 1 रुपये खुला नहीं था। तो उसने क्या कहा कि चलो भैया आप 100 रुपये रख लेता हूँ, मेरे पास 1 रुपये खुला नहीं है। तो आपको भी 1 रुपये की ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा, भाई 1 रुपये था, तो आपने बोला चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये ही रख लो। तो 99 की जगह 100 दे दिया। यही करना क्या कहलाता है? आकलन करना कहलाता है, राउंड ऑफ करना कहलाता है। राउंड ऑफ को हिंदी में बोलते हैं सन्निकटन। जब अपन किसी संख्या को उसकी शून्य वाली संख्या के पास में ले जाकर छोड़ दे तो उसे सन्निकटन कहला जाता है। और सन्निकटन मतलब राउंड ऑफ। अगर इंग्लिश में अपन बोले तो नॉर्मल राउंड ऑफ, आपको अजीब सा वर्ड लगेगा, लेकिन सन्निकटन मतलब राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करके अपन चीज़ों का आकलन कर लेते हैं। जैसे 99 का राउंड ऑफ क्या हो गया? 100। अब मैं बात करूँ, एक संख्या लो 37 और एक लो 33। 37 का सन्निकटन यानी राउंड ऑफ क्या होता है और 33 का क्या होता है? तो देखो, 37 का तो होता है 40 और 33 का होता है 30। ये कैसे किया मैंने? देखो, 37 को अगर मैं पीछे जीरो वाली नंबर पे लाऊंगा तो पीछे कौन आएगा? 30 आएगा, और आगे ले जाऊंगा तो 40 आएगा। 37 से 30 पे जाने के लिए बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में 6 संख्याओं का अंतर है। जबकि 37 से 40 में जाऊंगा तो 38 39 दो ही संख्याओं का अंतर है। तो 37 से 40 पे जाना ज़्यादा नज़दीक है और 37 30 से ज़्यादा दूर है। तो जिसके ज़्यादा नज़दीक हो वो संख्या उसका आकलन कहलाती है। अब 33 की बात करें तो 33 से 40 में जाएंगे तो ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, और 33 से 30 में जाएंगे तो 3 ही संख्या पीछे आनी पड़ेगी। तो इसलिए 33 का आकलन क्या हो गया? 30 हो गया। ठीक है, यानी 37 का राउंड ऑफ हो गया 40 और 33 का राउंड ऑफ हो गया 30। ठीक है, अब अपन कैसे हमेशा याद रखें, अगर अपन किसी संख्या को राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं 46 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो आखिरी संख्या को आप देख लो। ठीक है, आखिरी संख्या को देख लो। अगर आखिरी संख्या 5 से छोटी है, क्या है? 5 से छोटी, तो आपको क्या करना है? उसी संख्या को एज इट इज़ लिख के 0 लगा देना। ये उसका राउंड ऑफ हो गया। 46 से पीछे आ गए अपन 40 पे। ठीक है, 5 से छोटी है तो, लेकिन मान लो अभी तो मान लो बड़ी है, मान लो यहाँ पे 43 होता, तो 43 में 4 क्या है? 3 क्या है? 5 से छोटा है, तो इस 43 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 40। पीछे आ जाएंगे अपन, 3 संख्या पीछे आके 40 राउंड ऑफ हो जाएगा। अब मैं बात करूँ 48 की, तो अगर इकाई वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी हो, 5 हो या 5 से बड़ी, तो फिर राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं? आगे चले जाएंगे। 4 का बदल बढ़ के क्या हो जाएगा? 5, एक अंक बढ़ा देंगे, और 8 का क्या हो जाएगा? 0। यानी कि अगर जिस संख्या को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके पहले वाली संख्या 5 से छोटी है तो उस संख्या को एज इट इज़ लिख दो और 0 लगा दो। ये उसका आकलन हो गया, राउंड ऑफ हो गया। अगर इकाई वाली संख्या यानी जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी है, 5 भी अगर हो ना तो भी, या 5 से बड़ी हो, तो फिर क्या करो? जिस संख्या को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, 4 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 और फिर एक 0 बढ़ाकर क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, 8 की जगह 0 हो जाएगा। अगर मान लो कोई कहता है कि 65 का राउंड ऑफ करूं, तो 65 में ये 5 है इकाई संख्या, तो 5 या 5 से बड़ी हो तो 6 बढ़ के क्या हो जाएगा? 7 और 0 70 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर होता 64, तो 64 में इकाई संख्या 4 है, 4 क्या होता है? 5 से छोटा, तो पीछे आ जाएंगे, तो ये 6 का 6 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से अपन चीज़ों का सन्निकटन राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब देखो, एक बड़ी संख्या का राउंड ऑफ अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, वो आगे देखते हैं। चलिए, अब अपन कुछ संख्याओं का और का राउंड ऑफ सन्निकटन करके देखते हैं। जैसे 81 है, तो 81 में मुझे इसका राउंड ऑफ करना है, 8 को राउंड ऑफ करके लिखना है। तो 1 को देखूंगा तो 1 क्या है?
5 से छोटा नंबर है, जब ये 5 से छोटा है तो 8 का 8 रह जाएगा और ये हो जाएगा 0, तो 81 का राउंड ऑफ हो गया 80। और वैसे भी आप नॉर्मली सोच सकते हो कि 81 की बात करें तो पीछे आएंगे तो एक ही अंक आना पड़ेगा, और 81 के आगे 0 पे जाएंगे 90 पे जाएंगे तो 9 जाना पड़ेगा, ठीक है। पर आप ये इकाई का रूल याद रखेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होगी, क्योंकि छोटी संख्याओं में तो अभी दिमाग लग जाएगा, लेकिन बड़ी संख्याओं में आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इसलिए रूल याद रखें। अब मैं बात करूँ 9 की, 49 की, तो इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। 9 5 से छोटा है बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसका जब सन्निकटन राउंड ऑफ करेंगे तो 4 एक बढ़ के क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 0। यानी जिसको भी राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, तो इस संख्या को एक बढ़ाकर लिख दो और बाकी सब कुछ 0 कर दो, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे इकाई संख्या क्या है 8, तो 8 5 से बड़ा है तो 9 बढ़ के क्या हो जाएगा 10, और इसका क्या हो जाएगा 0, तो 98 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, सन्निकटन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए 9 का 10 हो गया तो इसका 0 अलग से आएगा, टोटल तीन संख्याओं की संख्या, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो अब बात करते हैं अलग अलग अंकों का सन्निकटन राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। देखो सन्निकटन राउंड ऑफ भी अपन अलग अलग अंकों के हिसाब से कर सकते हैं, एक ही संख्या का मैं अलग अलग से करके बताऊंगा। ये मेरा इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है, ये हज़ार का अंक है, और ये 10,000 का अंक है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। तो इकाई को तो राउंड ऑफ कभी करते नहीं है, इकाई तो इकाई रहेगा। दहाई के हिसाब से राउंड ऑफ करूँगा, सैकड़ा के हिसाब से करूँगा, और हज़ार के हिसाब से, और 10,000 आपके दहाई से ही चालू होगा। तो दहाई के हिसाब से राउंड ऑफ करें, अगर मैं दहाई को राउंड ऑफ करूँ तो क्या करूँगा, मैंने क्या कहा था, जिसको भी आप राउंड ऑफ सन्निकटन करो उसके बाद वाले संख्या को देखो, बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है तो इसको एक बढ़ा के लिख दो, 5 से छोटी है तो उतना ही लिख दो, और उसके बाद के जितनी भी संख्या है सब जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसका असर 6, 4 और 8 पे कभी नहीं पड़ेगा। जिस भी अंक का अपन राउंड ऑफ सन्निकटन करते हैं, एस्टिमेट आकलन करते हैं, तो उसके पहले वाले अंकों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुद पे फ़र्क पड़ता है। वो खुद ऐसा कैसा रहेगा, अगर बाद वाली संख्या 5 से छोटी है खुद एक बढ़ जाएगा, अगर बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है, और उसके बाद वाली सभी संख्या क्या हो जाएंगी 0 0 हो जाएंगी। तो 2 के बाद में कौन है 7, ठीक है। तो 6, 4 और 8 ये तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 को कर रहे हैं तो इसके पहले वाली संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2 के बाद में 7 है और 7 5 से बड़ा होता है, तो 2 एक बढ़कर क्या हो जाएगा 3, 2 बढ़कर क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद में एक ही अंक है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो ये मैंने कहा दिया, दहाई के अंक को मैंने सन्निकटन राउंड ऑफ कर दिया। अगर मैं सैकड़ा के अंक को करता हूँ, किसको कर रहा हूँ, सैकड़ा के अंक को, ठीक है। तो अब मैं सैकड़ा के हिसाब से देखूंगा, अब मैं दहाई के हिसाब से नहीं देखूंगा। तो सैकड़ा को राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो इसके बाद में कौन है 2, ठीक है। तो सैकड़ा के पहले वाली जो संख्या है 6 और 4, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 8 को या तो बढ़ाएंगे या उतना का उतना ही लिखेंगे, तो उसके वो डिपेंड करता है इसके जस्ट बाद कौन है। तो इसके जस्ट बाद कौन है 2, 2 5 से क्या होता है छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है, तो 8 का 8 ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा होता है तो इस अंक को एक बढ़ा देते हैं जिसको अपन सन्निकटन राउंड ऑफ कर रहे हैं, और 5 से छोटा होता है तो एज इट इज़ लिख दिया 8, और उसके बाद में जो 2 संख्या हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा 0। तो दहाई को अगर करेंगे तो 1 0 आएगा, सैकड़ा को करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि सैकड़ा के बाद 2 अंक रह जाते हैं, तो बाद में जितने भी अंक हो सारे 0 हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ 1000 के अंक को, 1000 के अंक को क्या करूँ राउंड ऑफ सन्निकटन करूँ, तो फिर उसके पहले वाला नंबर 6 एज इट इज़ आएगा। अब 4 या तो 4 का 4 लिखा जाएगा, या फिर 4 एक बढ़ के 5 हो जाएगा, डिपेंड करता है उसके जस्ट बाद कौन है। तो इसके जस्ट बाद कौन है 8 है, इसके जस्ट बाद 8 है, 8 5 से बड़ा होता है। अब ये क्योंकि ये 5 से बड़ा होता है तो 4 एक बढ़ के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 8 2 और 7 इनकी जगह क्या आ जाएगा 0 0 0। तो ये 1000 के अंक को मैंने क्या कर दिया राउंड ऑफ कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ 10,000 को राउंड ऑफ करूं, तो इसके पहले कोई अंक है ही नहीं, तो पहले कुछ भी नहीं आएगा। 6 अब 6 को या तो बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, तो डिपेंड करता है 6 के जस्ट बाद। तो 6 के जस्ट बाद क्या है 4 है, तो 6 की जगह 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 5 से छोटा होता है, और फिर 1 2 3 4 4 जगह पे 4 0 आ जाएगा। ये मैंने 10,000 के अंक को राउंड ऑफ कर दिया। तो ध्यान रखेंगे जब दहाई को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 को देख रहे हैं उसके जस्ट बाद, सैकड़ा को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो फिर 2 को देख रहे हैं, जब 1000 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके जस्ट बाद 8 को देख रहे हैं, और जब 10,000 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके जस्ट बाद 4 को देख रहे हैं। अगर जिसको देख रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उस डिजिट को एक बढ़ा देंगे, 5 से छोटा है तो नहीं बढ़ाएंगे, अगर 5 भी है तो भी बढ़ा देंगे।
चलिए, तो अब मैंने 3 सवाल ले लिए हैं, अलग अलग अंकों को कैसे सन्निकटन राउंड ऑफ करना है। पहला सवाल है 3 6 4 3, इसमें आपको 10 तक राउंड ऑफ करना है। दूसरा 4 2 6 7, इसमें आपको 100 तक करना है। और तीसरे में आपको 1000 तक करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको 10 तक करना है तो 10 का अंक कौन है, दहाई का अंक कौन है, 4, यानी इसको राउंड ऑफ करना है। तो 3 और 6 एज इट इज आ जाएगा। 4 या 4 का तो या तो 4 होगा या बढ़ के 5 हो जाएगा, तो डिपेंड करता है उसके बाद में कौन है। तो उसके बाद में कौन है, 3, और 3 5 से छोटा होता है, इसलिए 4 का 4 आ जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने 10 तक क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ सन्निकटन कर दिया, आकलन निकाल लिया इसका। अब मैं बात करूँ 4 2 6 7, इसमें 100 तक करना है। 100 मतलब इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पे कौन होगा, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 2 है, तो यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा। अब 2 बढ़ेगा क्यों, 2 बढ़ के 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 के बाद में क्या है, 6 है, और 6 5 से बड़ा होता है, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 0 0। तो ये मैंने सैकड़ा के अंक को क्या कर दिया, आकलन सन्निकटन कर दिया। तो दहाई में जब भी करते हैं तो 1 0 आता है, सैकड़ा में 2 0 आता है। अब इसको मुझे 1000 में करना है, 1000 की संख्या तक आकलन करना है। ठीक है, तो इकाई दाई सैकड़ा 1000, तो 1000 पे कौन है, 5। ठीक है, तो 5 को करेंगे तो 5 के जस्ट बाद में देखेंगे कौन है, 9, और 9 5 से बड़ा होता है। ठीक है, 5 से बड़ा होता है तो 5 बढ़ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 के बाद में 0 0 0। तो 10 तक करेंगे तो 1 0 आता है, 100 तक करेंगे तो 2 0 हो जाते हैं, क्योंकि तीसरी संख्या को करते हैं। 1000 तक करें तो 3 0 आता है, क्योंकि चौथी संख्या को अपन राउंड ऑफ सन्निकटन करते हैं। चलिए, तो हमारा सारा पढ़ने का काम हो गया है। अब प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल ले रहा हूँ मैं, सबके एक आध सवाल करके बताऊंगा ताकि आप सारे क्वेश्चन कर सके। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.3 में 3 है, 1 2 3, और इसमें भी फिर ABCD है, इसमें भी ABCD है, इसमें भी ABCD है। तो पहले आकलन करके अपन योग कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो सवाल देख रहे हैं। क्वेश्चन में आपको आकलन करके इनको जोड़ना है, ठीक है, यानी इनका राउंड ऑफ निकालना है, फिर उस आंसर को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। देखो, या तो हमें बता देता है क्वेश्चन में ऊपर लिख के, भाई इस अंक को ही राउंड ऑफ करो, 10 तक करो, 100 तक करो, 1000 तक करो, या फिर हमें नहीं बताएगा कि आप अपने हिसाब से राउंड ऑफ करो। जब अपने हिसाब से बोल दे तो आपको दोनों संख्याओं की आखिरी संख्या को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। लेकिन कंडीशन है कि दोनों की संख्या समान वाली होनी चाहिए, इकाई दाई सैकड़ा, तो दोनों की सैकड़ा वाली संख्या को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, आखिरी वाली को। मान लो एक नंबर 1000 वाला हो गया, 1 2 3 4 2 हो गया, प्लस दूसरा नंबर हो गया 3 3 2 हो गया। अगर संख्या कम ज़्यादा हो, जैसे ये 3 3 2 है और इसमें 1 3 4 2, तो क्या अब इन दोनों की पहली संख्या को राउंड ऑफ करेंगे, नहीं, दोनों की समान जगह वाली संख्या को राउंड ऑफ करते हैं। इसमें इकाई दाई सैकड़ा है, इसमें इकाई दाई सैकड़ा 1000, यानी इसमें 1000 है ही नहीं, तो फिर दोनों की सैकड़ा वाली संख्या को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। यानी एक कम और एक ज़्यादा हो तो जो संख्या कम अंकों वाली है उसका जो आखिरी डिजिट है वही डिजिट इसमें भी राउंड ऑफ होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 3 की जगह कुछ और भी होता, 1 5 4 2 भी होता, तो भी यहाँ पे तीसरी संख्या कौन है, आखिरी संख्या 3 है, तो इसकी आखिर तीसरी संख्या 5 ही राउंड ऑफ होगा, दोनों की समान। यानी अब यहाँ पे तो क्या दोनों 3 3 वाली है, तो दोनों की आखिरी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक संख्या कम अंकों की और एक ज़्यादा की हो, तो जो कम अंकों वाली संख्या है उसका जो लास्ट डिजिट है उसी स्थान वाली उस दूसरी संख्या के अंक को राउंड ऑफ करना है, फिर वहाँ पे आखिरी वाली को नहीं करना, ठीक है, यानी उसमें कुछ अंक संख्याएं रह जाएंगी। ठीक है, अब अपन बात करें इसका आंसर क्या होगा, तो मुझे 7 और 9 को राउंड ऑफ करना है। जब कभी भी नहीं बताया कि बस आप आकलन करके योग याद करो, तो दोनों के आखिरी ले लेंगे, अगर डिजिट समान है तो, अंक समान है तो 7 को राउंड ऑफ करूँ तो देखूंगा इसके बाद वाले 3 को, 3 5 से छोटा होता है, तो 7 का 7 आ जाएगा, एज इट इज़ हो जाएगा 0 0 प्लस। अब इसमें 9 को करना, तो 9 के बाद में देखूंगा तो 9 के बाद में 9 ही है, और 9 5 से बड़ा होता है, तो 9 बढ़ के क्या हो जाएगा 10, 2 अंकों की, और इन दोनों के 2 0 एज इट इज़। ध्यान रखना है यहाँ पे टोटल 3 0 हो जाएंगे, क्योंकि 9 बढ़ के 10 हो गया, तो ये 10 तो 9 के कारण हुआ है, और इन दोनों के 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब 700 और 1000 कितने हो जाएंगे, 1700। तो आकलन करके योग कितना निकाल लिया, 730 और 998 का आकलन करके योग। इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों का योग 1700 है, इसका मतलब अपने रफली अनुमान लगा लिया कि इसका योग 1700 के आसपास होगा। चलो एक क्वेश्चन अब माइनस का ले लेते हैं। चलिए, तो एक मैंने अब माइनस का ले लिया, डी वाला ले लिया, यानी बी और सी जो रह गया वो आप खुद होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो डी माइनस का ले लिया है, तो देखो माइनस प्लस हो या मल्टीप्लाई कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको आकलन निकालना है, फिर उनको बीच में प्लस है तो प्लस करना है, माइनस तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। अब देखो इसमें कितनी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसकी आखिरी 10,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसकी भी आखिरी 10,000 है, यानी दोनों की आखिरी वाली सेम है। अब दोनों में सेम संख्या तो दोनों के लास्ट वाली डिजिट्स का अपन आकलन राउंड ऑफ निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। अगर इसमें मान लो ऐसा होता 1 4 9 6, ये 4 अंकों की होती रही 5 की, तो फिर इसका 4 अंक और इसका भी 4 अंक के राउंड ऑफ होता, फिर 2 नहीं होता, छोटे वाले की चलती, ठीक है, जो मैंने आपको पहले समझाया था। लेकिन अभी 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो दोनों की 10,000 वाली होगी। तो इसको राउंड ऑफ करूँ, 2 को राउंड ऑफ करना है तो 2 के बाद वाले को देखूंगा, बाद में कौन है 8, और 8 5 से बड़ा होता है, इसलिए 2 का 2 हो जाएगा, और सॉरी 2 का बढ़ के कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 5 से बढ़ने पर उस संख्या को 1 बढ़ा देते हैं, और फिर 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। माइनस इसमें बात करें 2 और 2 के जस्ट बाद में क्या है 1 है। अब 1 5 से क्या होता है छोटा, तो 2 बढ़ेगा नहीं, 2 का 2 ही रह जाएगा, और 1 2 3 4। अब 30,000 ये हो गया 30,000 माइनस 20,000, तो 30,000 में 20,000 माइनस कर तो आंसर आ जाएगा 10,000। तो ये ऐसे मैंने आंसर निकाले। आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए अब मैं दूसरा सवाल पढ़ देता हूँ कि एक मोटे तौर पर रफ आकलन ज्ञात करो, संख्याओं को इस सवाल को जोड़ना है। मैंने पहले ले लिया, एक बार तो आपको 100 तक सन्निकटन करना है और एक बार आपको 10 तक सन्निकटन करना है। यानी इस सवाल को आपको कितनी बार करना है 2 बार करना है। कितनी बार करना है 2 बार। एक बार तो इसको 100 तक यानी 100 सैकड़ा वाली संख्या का राउंड ऑफ सन्निकटन करके जोड़ना है, और एक बार दहाई वाली संख्या 10 तक यानी दहाई वाली संख्या का राउंड ऑफ करना है। तो पहले 100 तक करके बता देंगे, वही चलेगा, अपने सीख रखा है, बस मैं करके बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। 100 तक करना है तो यानी 100 का इसमें 4 है, इसमें 3 और इसमें 3 है, तो 4 का करना है तो 4 का 4 रहेगा या तो बढ़ के 5 हो जाएगा। तो देखते हैं उसकी अगली वाली संख्या क्या है, तो उसके जस्ट बाद में क्या है 3, और 3 5 से छोटा होता है, तो 4 का 4 रह जाएगा 0 0 प्लस इसमें 3 को करना है तो 3 के बाद क्या है 3 है, तो 3 5 से छोटा होता है, तो 3 का 3 रह जाएगा 0 0। इसमें भी सैकड़ा को करना है, आखिरी को नहीं करेंगे, सैकड़ा को ही करना है, तीनों का सेम स्थान होगा, तो 4 एज इट इज़, क्योंकि ये तो भाग ही नहीं ले रहा इस चीज़ में। उसके बाद 3, तो 3 को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो 3 के बाद क्या है 1 है, तो अगर 3 के बाद में अगर 1 है तो वो 5 से छोटा होता है, तो 3 का 3 रह जाएगा और ये एज इट इज़ जाएगा। तो 400 और 300 700, 700 और 4300 आप रफ में जोड़ सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका 5,000। ठीक है। अब इसी सवाल को आपको दूसरी बार करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रत्येक सवाल ऐसे 2 बार होगा, सब बाकी सवाल भी ऐसे करना है। ये तो मैंने कर दिया 100 तक, आपने 100 तक सन्निकटन करके। अब मुझे कहाँ करना है 10 तक सन्निकटन करना है, यानी दहाई के अंक को सन्निकटन करना है। तो मैं सवाल को दोबारा लिख लूँ, 439 प्लस 334 प्लस 4316। तो इसका दहाई का अंक 3 है, इसका 3 है और इसका 1 है। ठीक है। अब देखो दहाई को अंक करूँगा तो दहाई के बाद वाले अंक को देखूंगा, तो दहाई के बाद में क्या है 9, तो ये 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 9 5 से बड़ा होता है, इसलिए 3 बढ़ के क्या हो जाएगा 4 और 0, क्योंकि दहाई को कर रहा हूँ तो दहाई का ही अंक बढ़ेगा 9 को देख कर। इसमें 3 को कर रहा हूँ तो 3 के बाद क्या है 4, और 4 5 से छोटा होता है, तो ये 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 भी एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, और 0 आ जाएगा। प्लस 4 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 1 को कर रहे हैं तो 1 के बाद में क्या है 6, और 6 5 से बड़ा होता है, इसलिए 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 2, 0 का 0। अब आप 4320, 330 और 440 को जोड़ दोगे, 0 4 और 3 7 2 9, और ये हो जाएगा 10 का 0, वहाँ से लगी 1 5, तो आंसर आ गया 5090। ठीक है। तो ऐसे आपको एक बार दहाई के अंक, वो 100 तक यानी सैकड़ा के अंकों को सन्निकटन कर लिया, और एक बार 10 तक यानी 10 दहाई के अंक को सन्निकटन करके आंसर निकाल लिया। अगले सवालों में भी आपके प्लस या माइनस है, आपको ऐसे ही करना है, प्लस तो प्लस करना है, माइनस तो माइनस करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों के आकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनफल करना है आपकी बार। तो मैंने सी वाला सवाल लिया है 1291 इंटू 592, ये सी वाला सवाल ले लिया। ठीक है। तो देखो अब इसमें वही करेंगे अपन, आकलन करके पहले राउंड ऑफ निकालेंगे, फिर गुणा कर देंगे प्लस की जगह। ठीक है। तो इसमें कितना है इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इस छोटा वाले संख्या का ये है, इसमें सैकड़ा तक ही, इसमें हज़ार तक है, तो इसमें भी सैकड़ा और इसमें भी सैकड़ा का ही अपन राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है। मैंने कहा था एक संख्या कम और एक संख्या ज़्यादा हो, तो जो कम वाली संख्या की आखिरी डिजिट है वो राउंड ऑफ होगी, और दूसरी तरफ भी वही जगह राउंड ऑफ होगी। ठीक है। तो 1, अब 2 को राउंड ऑफ करूँ तो 2 के बाद में कौन है 9, और 9 5 से बड़ा होता है, तो 2 का बढ़कर क्या हो जाएगा 3। ठीक है।
फिर 0, फिर जिसको राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद में फिर 0 आ जाता है सब कुछ। 5 को राउंड ऑफ करो तो 5 के बाद क्या है 9, तो ये भी 5 से बढ़कर है, तो 5 का बढ़कर ये बढ़कर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 0। अब 1300 इंटू 600 हो गया, तो 13 इंटू 6, 13 6 78 होती है, और 1 2 3 4 4 0। ये गुणा करने का डायरेक्ट ट्रिक है कि जब भी शून्य वाली संख्या गुणा होती है तो आप संख्याओं को गुणा करके लिख दो, और जीरोस जितने भी हैं उनको काउंट करके टोटल बाद में लगा लो। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। अब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के तीनों सवाल करना सिखा दिए हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी दिक्कत है तो ग्रुप में लिख के भेजें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपके जितने भी सहपाठी हैं जो ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, आपकी क्लास में हैं, या स्कूल के कोई बच्चे जिन पे ग्रुप से नहीं जुड़ पाए और उनके पास पढ़ाई नहीं आ रही है, क्लास 4 से लेकर 10 तक की पढ़ाई चालू हो गई है, तो वो स्कूल में फ़ोन करके अपना नंबर लिखवाएं, क्योंकि स्कूल में उनका व्हाट्सअप नंबर नहीं लिखा हुआ, तो वो अपना नंबर दर्ज करवाएं ताकि उनको भी ग्रुप से जुड़ा जा सके। और उन्हें कह दें कि घबराए ना कि जो पढ़ाई उनका नुकसान छूट गया है वो भी उनको भेज दिया जाएगा टाइम टू टाइम, उनको अलग से भेज दिया जाएगा ताकि वो पुराना भी पढ़ सके। तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने आसपास के जो स्कूल के अपने बच्चे हैं उनको थोड़ा जागरूक करें कि आप भी ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ें और पढ़ाई करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है? आपको एक्सरसाइज 1.3 पूरी कॉपी में करनी है, आपका होमवर्क हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।